कभी सोचा है जब रास्ते खत्म होते हैं तभी असली सफर शुरू होता है। आज मैं नेपाल के पोखरा से निकल के गांद्रुक की ओर अकेला लेकिन आजाद। हर सफर की एक कहानी होती है और मेरा आज का सफर शुरू होता है नेपाल का खूबसूरत शहर पोखरा को छोड़ के हम आज जाने वाले हैं नेपाल के खूबसूरत गांव गांद्रुक की ओर। 3-4 टेम्पो में बैठ के हम पहुंच गए मेन बस स्टैंड, जहाँ से गांद्रुक की डायरेक्ट बस जाती है। बस तो हमें मिल गई लेकिन उस भाई ने बोला कि नया पुल तक जाएगी, नया पुल से बस आगे नहीं जाएगी क्योंकि बारिश की वजह से आगे का रास्ता बंद है। तभी हम थोड़े से टेंशन में आ गए, लेकिन घूमने आए हैं तो घूम के जाएंगे। पोखरा से गांद्रुक का रास्ता करीब 4 से 5 घंटे का है, लेकिन इस सफर की असली खूबसूरती तो इस रास्ते में ही छुपी है। हर मोड़ और हर घाटी में एक ही चीज थी, सिर्फ नेचर की प्यारी फीलिंग। 2 घंटे कंटिन्यू चलने के बाद हमारी बस रुकी इस प्यारे से होटल पे। इस होटल से व्यू तो इतना प्यारा कि आपको ऐसा फील होगा कि किसी व्यू पॉइंट पे खड़े हो। नीचे देखो तो प्यारी सी खेत पानी से भरी हुई और ऊपर देखो तो प्यारे से बादल, उनसे भी खूबसूरत इन लोगों के प्यारे से घर। तभी हमारी चाय आ गई भाई। नेपाल में चाय को कहते हैं जी हाँ, और ये चाय हमें पड़ी 30 नेपाली रुपए में। ये है प्यारे से रास्ते, इस रास्ते से हम गुजर रहे हैं भाई। बादल एकदम नीचे आ गए हैं रोड पे, और ये है हमारी बस, जिस बस से हम पोखरा से गांद्रुक सफर कर रहे हैं। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है, ना कोई शोर ना कोई जल्दी, बस पहाड़ों की ठंडी हवा और रास्ते का सुकून। ऐसा लगता है कि टाइम रुक गया है और हम पहुंच गए नया पुल, और इस टेम्पो में हमें नया पुल से गांद्रुक तक जाना है। और ये सब भाई भी हमारे साथ चलेंगे। नया पुल से गांद्रुक होता है 20 किलोमीटर, लेकिन जो पोखरा में वो भाई थे उस भाई ने मुझे बोला था कि रास्ता बंद है, लेकिन इस भाई ने बोला कि रास्ता चालू है, देखते हैं जो होगा सो देखा जाएगा। नया पुल से गांद्रुक का सफर हमारा हो गया है चालू, और हमारे ड्राइवर भाई साहब इतनी हैवी ड्राइवर थे कि 80 से नीचे स्पीड ही नहीं हो रही थी भाई। हर कदम पर एक नया नजारा है, हर मोड़ पर एक नई कहानी है। जब मंजिल से ज्यादा रास्ते याद रह जाते हैं, और रास्ते में मुझे इतने प्यारे वाटरफॉल 10 से 12 दिखे। फिर अचानक से हमारी गाड़ी रुक गई और ये सब कुछ नेपाली में बात करने लगे। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। और इस वाटरफॉल के कारण हमारी गाड़ी रुकी थी। ये लगता तो वाटरफॉल है लेकिन है तो पूरी नदी भाई। फिर अचानक से रास्ते थोड़े से खराब हो गए, सॉरी खराब नहीं, बहुत ही खराब हो गए। फिर वापस अचानक से हमारी गाड़ी रोक दी गई। तभी मुझे दिखा ये प्यारा सा वाटरफॉल और ये प्यारा सा डॉग। और फिर ड्राइवर भाई साहब ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, बोल दिया कि आगे आपको चल के जाना पड़ेगा क्योंकि आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद है। लेकिन मैं अकेला नहीं था, ये 4 लोग मेरे साथ थे, और अगर ये 4 भाई नहीं होते तो मैं गांद्रुक नहीं पहुंचता, क्योंकि हमारे पांचों के सिवा और कोई था ही नहीं। कभी कभी पैरों से चलकर जो रास्ता तय होता है वो दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। फिर हम आगे बढ़े, चलते गए। हमारे साथ थे वो 4 भाई, और वो वाटरफॉल में से पानी भर रहे थे भाई। वो एक भाई पीछे आ रहा है, 2 भाई और पीछे रह गए। और रास्ते में से व्यू इतना प्यारा कि ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। फिर अचानक से एक शॉप आई और इन भाइयों ने मुझे बोला कि आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, अब आपको अकेले जाना पड़ेगा। 3 किलोमीटर का रास्ता अभी बाकी है और पूरे जंगल के बीच में से जाना है, वो भी मैं अकेला। अब मैं जंगल के बीच में हूँ, अकेला हूँ, लेकिन जाना तो है। बस चारों तरफ हरियाली और चिड़ियों की आवाज। अभी हमें दिखा गांद्रुक का बोर्ड, तो हमें लगा कि हम सही जा रहे हैं। तो भाई 1 घंटे से चल रहा हूँ, ना कोई घर ना कोई बंदा, सिर्फ नो एड्रेस ही राज। अब होगी साली असली ट्रैवलिंग। मेरा दोस्त मिल गया है। कहाँ है आपका गांव? हेलो। यहाँ स्कूल बनी है लेकिन कोई भी बंदा नहीं है, और वो आपके सामने रहे अन्नपूर्णा रेंज भाई, इतने प्यारे लग रहे हैं ना। फिर वहाँ थोड़ी देर बैठ के हमारे फ्रेंड से बात करके हम बढ़े आगे। यहाँ पे इतनी बड़ी स्कूल थी लेकिन कोई बंदा ही नहीं था भाई। कोई बंदा हो तो हम उनसे पूछे कि आगे और कितना दूर है, लेकिन हमारा दोस्त हमारे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखा रहा है। तभी मुझे दिखे बर्फ वाले माउंटेन जो कि इतने प्यारे लग रहे थे। फिर मुझे मिली है दादी, जिनको हिंदी नहीं आ रही थी और मुझे नेपाली नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने इशारा करके पूछ लिया भाई कि आगे कहाँ से जाना है, उन्होंने बता भी दिया। दादी ने मुझे रास्ता तो बता दिया, लेकिन रास्ता इतना कठिन होगा वो मुझे बता नहीं था भाई। सीढ़ियाँ नहीं है, रास्ता नहीं है, बिल्कुल पत्थर ही है भाई। पता नहीं दिल में कुछ अलग ही खुशी हो रही थी कि इंडिया से इतना दूर नेपाल, नेपाल में ऐसी जगह जहाँ पे किसी को हिंदी ना आए और मुझे नेपाली ना है। और भाई यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। बादलों का तो यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम है भाई, कभी बहुत ऊपर चले जाते हैं, कभी आपके नीचे आ जाते हैं, कभी एकदम बीच में आ जाते हैं भाई। और तभी हम पानी पीने रुके, वो भी किस में, इस प्यारे से
नल में से भाई। और इतना ठंडा पानी था कि किसी ने बर्फ के गोले डाल दिए ना, इतना ठंडा पानी था भाई। और मेरी आंखें कुछ ऐसी जल रही थी भाई, तो इसलिए हमने गूगल लगा, कुछ ऐसे नज़ारे मेरे सामने आए, मैं देख के चौंक हो गया भाई कि ये सब रियल में हो रहा है या मैं सपना देख रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ, ये सब हो क्या रहा है। ठीक है जो हो, लेकिन सबसे पहले हम कांद्रुप पहुंचते हैं। मैं आगे बढ़ ही रहा था, फिर अचानक से मेरे आंखों के सामने कुछ ऐसे नज़ारे आए। अरे भाई ये हो क्या रहा है, ये सब इतना प्यारा क्यों है, मेरे मन में यही सवाल है। मुझे लगा कि हम कांद्रुप पहुंच गए हैं और यहाँ पे कांद्रुप का होटल और होम स्टे के नाम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जनता ही नहीं है भाई। फिर हमें एक सीढ़ी दिखी, हमने सोचा कि यहाँ पे आगे चलते हैं। सही में कांद्रुप को नेपाल का सबसे ब्यूटीफुल विलेज क्यों कहा जाता है, ये व्यू देख के हमें समझ आ गया। फिर हमें दिखा ये प्यारा सा घर, लेकिन इस घर में भी कोई नहीं है भाई। हमें दिखा एक बोर्ड जिसमें लिखा था कि एक होम स्टे इस तरफ है, एक होम स्टे इस तरफ है। कन्फ्यूजन तो है, लेकिन हम आगे बढ़ गए। तभी मुझे पैर में कुछ लगा, तभी मुझे याद आया कि भाई हम माउंटेन पे है, और माउंटेन पे बारिश के मौसम में भाई लीच होती है जो खून पीती है, और मेरा खून पी के वो चली गई है। और फिर से हम अपने होम स्टे की तलाश में निकले। अगर मैं होटल रखूंगा तो वहाँ पे खाना नहीं मिलेगा, होम स्टे में खाना भी मिल जाएगा। तो भारत की जनता तैयार हो जाओ हमारा होम स्टे देखने के लिए। तो ये प्यारी सी हमारी बालकनी है और ये प्यारा सा हमारा रूम है। फाइनली हम पहुंच गए हैं नेपाल के सबसे ब्यूटीफुल विलेज कांद्रुप में। ये छोटा सा गांव है, लेकिन दिल को छू जाने वाली जगह है। यहाँ की सादगी, यहाँ के लोग और हिमालय का दृश्य, ये सब कुछ फैंटास्टिक है। कभी कभी सफर हमें मंजिल से ज्यादा खुद को करीब ले आती है। पोखरा से कांद्रुप का ये सफर हमें हमेशा याद रहे। तो भारत की जनता इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे समाप्त। कैसा लगा कमेंट करके बताना। मेरे जैसे हंसते रहिए, घूमते रहिए। बाय इंडिया।